हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। ऐसा है, नीट 21 का पेपर किन लोगों का हुआ था और कैसा हुआ था बता सकते हैं प्लीज। तो नीट 21 वाले फ्रेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करें एक बार, है ना, फर्जी रिक्वेस्ट सेंड ना करें। नीट 23 एंड 22 वाले रिक्वेस्ट सेंड ना करें प्लीज, है ना। क्रैश कोर्स से था मैं, लेकिन ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करते हुए डर लग रहा है। डरना नहीं है बेटा। सिर्फ नीट 21 वाले ज्वाइन। कैसा हुआ पेपर बताओ सर। नीट 21 बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए बेटा। हाँ भाई, कौन से बैच से हो? क्या मजाक है यार, आपको समझ नहीं आ रहा मैं मना कर रहा हूं। मैं आपको मना कर रहा हूं ना, रिक्वेस्ट सेंड ना करे, फिर ज्वाइन होके एग्जिट हो रहे हो। मजाक बना के रखा है क्या? 21 वाले बच्चे एक बार प्लीज, मैं बस बात करना चाहता हूं, पेपर कैसा हुआ आपका। अमन कुमार। हाँ भाई, नीट दिया है क्या तुमने इस बार? नो सर। नो सर। तो फिर क्यों ऐड किया? मना किया था ना। कैसे बच्चे हो यार, मतलब बुद्धि तो कवारी वाले को बेच के आ जाते हो यहाँ पे। गजब करते हो साहब। बात ही समझ नहीं आती, बिल्कुल बात समझ नहीं आती, बिल्कुल बात समझ नहीं आती। मैं कह रहा हूं नीट 21 और 20 नीट 21 वाले रिक्वेस्ट सेंड करें, 22 एंड 23 वाले रिक्वेस्ट सेंड ना करें। लेकिन आपको तो बात समझ आता नहीं है, गजब ही बकलोल हैं आप। हम्म। क्या हाल चाल। हेलो सर। नीट नीट 21 दिया क्या तूने? नीट 21 दिया है क्या तूने? हेलो। हाँ, हाँ जी हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, इसी बार अभी पेपर चेक कर रहा था आकाश के आंसर की से। कितने नंबर आए? आकाश के आंसर की हिसाब से 640 आ रहा है। फिजिक्स में कितने आए? 151 सर। बहुत बढ़िया। कौन से बैच में पढ़ा था? हाँ, नीट क्लास कोर्स सर। मैं आपको मैसेज भी भेजा अभी कि आपकी वजह से थैंक यू। आप मतलब आपकी वजह से सब। बहुत बढ़िया। कई सारे ऐसे फिजिक्स। सवाल थे जिसमें बुद्धि से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, एमआर हाँ स्टार जिसको हाँ, कहते सब हैं। सब बोल रहे हैं कि फिजिक्स लेंदी था बट मुझे लेंदी नहीं लगा। मेरा मुझे वो टाइम बचा, फिजिक्स बच मुझे गया मेरा ऐसे अनफॉर्चुनेट। मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिले जिसमें लॉजिक थोड़ा सा सोचो, आंसर सामने दिख रहा है फिजिक्स में। अगर अच्छा। कैलकुलेट करोगे तो एक पेज का कैलकुलेशन है। जैसे मैं एक सवाल बताता हूं तुम्हें, शायद तुमने उसको कैसे किया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला सवाल सॉल्व किया था क्या तुमने? हाँ हाँ हाँ, okay। उसको सॉल्व किया या एमआर स्टार से किया, बताओ फटाफट। मतलब सॉल्व मतलब ऐसे ही, मतलब डायरेक्ट तो छोटा सा का फॉर्मूला है उसका के छोटा टाइम्स सा बी। फॉर्मूला है, ठीक है। तुम सोच नहीं पाए, मैं तुम्हें बताता हूं, बाकी लोग भी देख लेना। सवाल एक आया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में 90 डिग्री से 80 डिग्री तक टाइम टी लगता है, तो 80 डिग्री से 60 डिग्री तक कितना टाइम लगेगा? तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा टाइम तो बढ़ेगा। हाँ और बढ़ा हुआ ऑप्शन सिर्फ है फर्स्ट और सेकंड में। टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, डबल हो गया, तो टाइम डबल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, डबल से थोड़ा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, सोच। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक जोरदार सवाल था, है ना। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल था, R1 R2 R3 वाला, देखा तुमने? हाँ, वो तो सही है मेरा। वो R2/R2+R3। उसमें क्या होगा कि R1 पे डिपेंड आंसर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जोरदार। अब सुन, क्या तुमने इसमें मास्टर लगाया कि मैं बताऊं?
जोरदार। इसमें आई इज इक्वल टू I2 + I3 ऐसा करके किया। तूने करके किया ना? अब देख, मैं तुम्हें नीचे से जमीन खिसक जाएगा, ध्यान से सुनना। जमीन पकड़ ले पहले, और मेरी बात सुन। क्या I1 I2 और I3 का रिलेशन R1 पे डिपेंड तो नहीं करना चाहिए ना? नहीं, तो तीन ऑप्शन में R1 है, वो आंसर हो ही नहीं सकता, इससे तेरा दूसरा ऑप्शन होगा। एक ही है। थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा बस। हाँ भाई, तूने दिया था क्या नीट 21? सर ऐसा हुआ बेटा? बढ़िया हुआ सर। कितने क्वेश्चन किए फिजिक्स में? फिजिक्स में तो सर मैंने 38 क्वेश्चन किए हैं अच्छा, जी। तो आंसर किसे मिला लिया? अच्छा बेटा सुन, जी एक जी सवाल था ना, 6 एक सवाल था n-1 से n से n एसेंट एस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, किया था उसको? हाँ, ये वाला, ये भी जी सही जी है। जी। सॉल्व किया था क्या उसको? 1/2n+1 उसको उसका भी तो solve एक कैसे ही किया? एक ही लाइन का है ना, n इज इक्वल टू a/2 * 2n-1। मतलब अगर वैसे करो तो काफी टाइम लग रहा था, लेकिन एम स्टार से काफी जल्दी जल्दी मतलब काफी क्वेश्चंस हो रहे थे। जैसे उसमें कुछ मत करना है, n को तुम 1 रख दो, तो n+1 2 हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट गैलीलियो रेशियो को फॉलो करता है ना, रेस्ट और कांस्टेंट एसिलेस चलेगा, तो जिसमें 1:3 आ रहा है वो आंसर होगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। जी जी जी। सदमे में है ये रामनाथ। मेरा केमिस्ट्री खराब हो गया, बाकी केमिस्ट्री तो इजी था ना। मेरा खराब हो गया। केमिस्ट्री मेरा तो ठीक केमिस्ट्री था, नहीं था। पर ये बायो मतलब पेपर फिजिक्स ज्यादा वैसे कोई टफ नहीं था जितना सबके। फिजिक्स वैसे टफ था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ था। सर 151 सही है जी ना? सर लास्ट ईयर की में था, लेकिन जितना सब कह रहे हैं काफी टफ था, काफी टफ था, उतना नहीं था। उतना नहीं था, क्योंकि तीन चार कैलकुलेटिव सवाल हैं जिसमें मैं तुम्हें जो बात चीज बता रहा हूँ सीधा देख के आंसर मैच कर रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो डायमेंशन वाले हैं, लेकिन उन्होंने चार के चार ऑप्शन में डायमेंशन सेम रखे हैं, हम नहीं कर पाए उसको। लेकिन बहुत सारे सवाल लॉजिक्स हो रहे हैं, जैसे वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला तो हलवा सवाल पूछा था। जी फोर्स, जी जी एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल मान लिया, तो एनर्जी क्या होगा? जी साफ साफ देख के पता जी चल रहा है, एनर्जी में फोर्स और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम एक्स्ट्रा बन रहा था। समझ रहे हो? जी। एनर्जी डेंसिटी का तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था, कोई खास बात नहीं है। और बता तो, हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो सवाल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। IQ वाला 2 सवाल था वो शायद वेक्टर में। दो सवाल था, दोनों बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो रहा है, बिना कैलकुलेशन के। उसमें सिर्फ ये करना है कि तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। और फोर्स वाला फॉर्मूला था, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 0 हो रहा है। गजब पेपर बनाया भाई साहब, थोड़ी बुद्धि लगाओ, कैलकुलेशन एक एक पेज का एक लाइन में हो रहा है सॉल्व। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वहां पे इतना दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन अगर तुम बुद्धि लगाओ तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे। सर ये 2020 के कंपेयर में कैसा था, मतलब टफ था कि इजी था कि सेम ही लगा? हाँ, इस पेपर कंपेरेटिवली टफ है, क्योंकि मैट्रिक्स मैच वाले सवाल पूछ दिए थे, मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल पूछ दिए थे, इसलिए पेपर तुम, रीजन भी पूछ दिया था। हाँ हाँ, इस वजह से तुम कह सकते हो पेपर थोड़े से टफ थे, वैसे पेपर इतना टफ नहीं है। मतलब मजा आ गया पेपर देख के तो। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, आराम करो ये बेटा। था कि आपको मतलब आपको थैंक्स बोलना था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, बस बस बस, डॉक्टर बन जाओ, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय। होगा कि नहीं ये तो बता दो। क्या 640 एनफ होगा कि नहीं इस साल के लिए? हाँ, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव ज्यादा था, और इस बार एक्चुअल में ना लोग उम्मीद, ज्यादातर हमें भी उम्मीद था और लोगों को भी उम्मीद था पेपर का लेवल इजी होना चाहिए, लेकिन इतना इजी रहा नहीं, पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। थैंक यू। ठीक है, पेपर टफ नहीं था बट टाइम टेकिंग था, बिल्कुल पेपर टफ नहीं था, सिंगल लाइन कैलकुलेशन के सवाल थे, लेकिन टाइम टेकिंग जरूर था, बिल्कुल था, टाइम टेकन था, टाइम हमें भी लगा सॉल्व करने में, टाइम टेकन था। ओके बेटा, ओके बाय। हेलो सर। हेलो, क्या हाल चाल? कौन से नीट दिया तूने 21? नो सर, हम अर्जुना बैच है सर। भाग जाओ, तुरंत तुरंत भागो, स्पीड ऑफ लाइट से तुरंत जाओ, भाग, तुरंत तुरंत भाग। सर थोड़ा नाम देख लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा।
मना कर रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा। अर्जुना नीट से है। अरे रामलाल, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। इतने प्यार से समझा रहा हूं बेटा। बायो में 2 आवर चले गए। बिल्कुल पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन पेपर में सवाल देख के बेटा मजे आ गए मुझे तो। पेपर का लेवल बिल्कुल बढ़िया था। इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र को ऐड करते हैं, ये मेरा स्टूडेंट है। फ्रेंड ऐड रिक्वेस्ट सेंड करना वीरेंद्र। रामलाल की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत बेटा कमाना पड़ता है, इज्जत होता किसी का नहीं है। हेलो सर। पेपर दिया था क्या तुमने नीट 21? किया था। बहुत बढ़िया बेटा। कौन से बैच में थे? यकीन अब 2022 और पिछले साल लक्ष्य। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा था पेपर, फिजिक्स का थोड़ा हार्ड था सर। बिल्कुल हार्ड था, कैलकुलेटिव पेपर था, लेकिन कंसेप्ट मुश्किल यूज नहीं हो रहे थे, कंसेप्ट इजी था। थोड़े थोड़े हाँ क्वेश्चन सर। मल्टीपल कंसेप्ट के थे या मैट्रिक्स मैच के थे, लेकिन सवाल आसान थे। यस सर। वो एस एन एफ वाला अच्छा था। फॉर्म सवाल पूछा था, वो बहुत इजी था। किया उसको? हाँ सर, कुछ कुछ सर क्वेश्चंस अच्छे थे पर। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। मैं मना नहीं कर रहा, अच्छे यस। थे। हाँ हाँ। हाँ। पर तूने सीरियसली तो दिया नहीं होगा, कल। तो 22 के लिए ड्रॉप कर रहा है। यस सर। हम्म। सर आप और अच्छा पढ़ाते हो सर, आपका समझ आता है वो। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय बाय। अरे नीट 21 वालों कहाँ हो? भाऊ आ गए, भाऊ भाऊ आ गए। भाऊ को मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। नमस्कार। नमस्कार सर। और बताएं कैसा है सब? बढ़िया खेल चल रहा है जीवन का? हाँ बढ़िया खेल चल रहा है। पेपर देख के मजे आ गए, पेपर का लेवल बढ़िया था। अरे भाई साहब, सारे के सारे सवाल सभी टीचर ने जितने पढ़ाए थे सब आ गए यार। हाँ, बच्चे तो सारे बच्चे तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कर करके परेशान कर दिए कि सर ये सवाल आया था, सर ये सवाल आया था, सर ये सवाल आया था। हमने कहा हाँ भाई, मैंने कहा ऐसा नहीं हमारे ही आया था, सभी टीचर पढ़ाते तो उनका भी आया था, पेपर ही इजी था। कंटेंट इतना खींच खींच के पढ़ाया था, बस बच्चा जो पढ़ा हुआ हाँ। होगा ना सबको वही सेम टू और सेम मेन सवाल चीज मिले। क्या है, मेन चीज अपन लोगों ने जो उम्मीद सीरीज चलाई थी, लंबी लंबे जो 101 शॉट वाले लेक्चर के, बहुत फायदा हुआ हाँ। बच्चों को। उनसे बच्चे खुद ही बता रहे हैं। जिसने सीरियसली उम्मीद सीरीज ही पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग से हाँ, पेशेंटली, उम्मीद सीरीज भी अगर अच्छे से किसी ने कर ली ना तो मजा आ जाएगा उसको ऐसा। बाहर नहीं दिखा सकता है। हाँ, कहाँ लोग बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं यार, इतना आसान पेपर, इसके लिए तुमको कोचिंग करनी है यार। और क्या? ये अपनी काबिलियत पर सवाल है, बच्चों के लिए क्वेश्चन मार्क है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम के थ्रू कि इतने आसान पेपर के लिए तुम भाई लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो यार? साहब आज बहुत बड़ा पेपर हो, बहुत टफ पेपर हो तो तुम करो तो यार समझ में आता है। नहीं, ऐसे इतने सवाल हो आसान जो हम पेपर नहीं के लिए। कराते हो, जो हम हाँ, जो हम कराते ना हैं कराते ऐसे हो। सवाल आए और क्या? हो। हाँ, हाँ। ये बात बहुत ही जोरदार बोला, ऐसा लगता है फॉर्म में हो सर आप। नहीं नहीं, फॉर्म में नहीं, मतलब पेपर देख के लग रहा है पेपर देख के लग रहा है ऐसा हमें। अरे यार, डिहाइड्रो एलोजिनेशन ऐसा सवाल होता है, सभी टीचर पढ़ाते हैं यार उसको, बच्चा खुद भी पढ़ता है उससे को। ऐसे तो सवाल आ रहे हैं, थोड़ा ढंग का पूछा करो यार। एक तो रिएजेंट पूछ लिया हमारे यहाँ सीईओ, मतलब ये है कि उन्होंने ये पूछ लिया एहसान कर दो हम पे। बस ये बच्चा बस थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, बढ़िया से कंटेंट पढ़ ले, हाँ। बस काम करता है। देखो, इस वाले पेपर में ऐसा था, कंसिस्टेंसी। जो बच्चा आराम से कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा था, जो इधर उधर नहीं भाग रहा था, सिर्फ पढ़ रहा था, उसका सिलेक्शन पक्का है।
हाँ, जिसने खुद पे डाउट किया, हम पे डाउट किया, हाँ, और किसी क्या। का नुकसान नहीं जिसने है। खुद अपने ऊपर भी डाउट किया कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, वो निपट गया होगा। जो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेके गया होगा, 10.5% कॉन्फिडेंस भी जिसके पास होगा, वो भी उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी बीच में। हाँ, अब बच्चे मैं क्या सारे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता हूँ, आप समझते ही नहीं हो। सुनो तो हाँ, अब उम्मीद सीरीज के जो वीडियोज है उसके व्यूज डबल हो जाएंगे रातों रात। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है, बिल्कुल। उम्मीद सीरीज में बच्चे फोकस करेंगे अब जाके फटाफट। हाँ, ऐसा नहीं क्या पता है? अगर सच में अगर बच्चा वहां जाके देखेगा और पेपर सॉल्व करेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, हाँ, इस समय सर ने ये पढ़ाया है, मतलब ये वाली चीज सर ने करा रखी है, वैसा है। और बिल्कुल सभी बिल्कुल टीचर ने बिल्कुल। अपने जितने भी लोग पढ़ा हाँ रहे थे, सबने वो हाँ, चीज, क्योंकि हम लोग भी बेसिक से ही कवर करके पढ़ाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। प्रैक्टिस बहुत सारा करा दिया था ना, कंसेप्ट तो कोई छोड़े ही नहीं। हाँ, मेन तो क्या, क्वेश्चन बहुत कराए थे। हाँ। हाँ, बट ये थोड़ा सा धोखा हुआ है बच्चों के साथ कि जैसा फिजिक्स का पेपर था ना नीट 2020 में, उससे थोड़ा सा लेवल अप करके पूछ लिया, कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया इन्होंने। इसलिए तो मैं कहता हूँ केमिस्ट्री सबसे बढ़िया है। केमिस्ट्री कभी आपको धोखा नहीं देगी बेटा, केमिस्ट्री आपको हमेशा अच्छा रखेगी। केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा टफ बन भी नहीं सकता और बना भी नहीं सकते, ज्यादा टफ आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है केमिस्ट्री में। लेकिन केमिस्ट्री तो फिर सारे बच्चे कर लेंगे ना, सिलेक्शन तो फिजिक्स ही कराएगा ना लास्ट में। ये बात आपकी एकदम एग्री करता हूँ मैं इस बात पे, लेकिन जो केमिस्ट्री नहीं कर पा रहा वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। ये भी है, यानी केमिस्ट्री करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, आज आप जितने खुश हो, आपकी उम्र 5 साल और बढ़ गई सर। अरे 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 यार, डिस्कशन में जाना है यार। कितने हो गए? 75, तो मेरा 86 से है, 75 क्वेश्चन पे पहुंच गया अमित सर। हाँ बच्चे, बस वही, आप जाओ लाइव, फिर करते हैं डिस्कशन, बंद कर देंगे हाँ, यहाँ से जैसे आपका नहीं स्टार्ट। अभी तो बहुत टाइम है। अरे अभी 73 पे चल रहे हैं अमित सर, अभी तो 86 पे जाना है। हाँ, और वहां पे जाके थोड़े टीचर इमोशनल भी हो जाते हैं थोड़ा सा। समय तो लग हाँ, जाता है समय लग जाता है। बाद में, लेक्चर भी कहते हैं सर। ओवरऑल पेपर देखा जाए ना सर, तो बढ़िया था। पेपर बढ़िया ओवरऑल था। देखा जाए तो बढ़िया था। और दूसरी बात है कि लेवल थोड़ा होना भी चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं कि फेयर सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर बहुत सारे बच्चे एक ही हाँ, जगह पे आ जाते हैं। और क्या, तो सही कोई ना बात है, कोई एक बिल्कुल सही सिलेक्शन थोड़ा सा टफ रहना भी चाहिए, जैसा कि और होना फिजिक्स भी चाहिए। वहीं से डिसाइड होगा ना बच्चे का होना है कि नहीं होना है। हाँ। और फिजिक्स में वो सब करना आसान है। हम्म, और क्या। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को ऐड कर देता हूँ। करो बच्चे करो, को ऐड करो, ऐड करो। एक बच्चा कह रहा है कि अगर आपने मुझे ऐड नहीं किया, मैं सूखी नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। सूखी नदी में बेटा पानी हम डाल देंगे ऊपर से। नदी सूखी नहीं रहनी चाहिए। नदी कोई सूखी थोड़ी होती है, वो जमीन होती है फिर तो। सूखी नदी। इजी है फॉर 18 1.0। बेटा सिर्फ अलग सर पे भरोसा करो और पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं करना, सवाल मत करो। और क्या, बिना देखो, बिना बच्चे दिमाग पढ़ते रहे तो बस वही काम हो जाएगा उनका, हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं, बच्चे थोड़ा डिमांड करते रहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि अलग सर को सब पता है कब क्या करना है, तुम चिंता मत करो, तुम हाँ, पढ़ाई करो। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। आपने ये बात एकदम सही करी है। वो समझ जाते हैं बच्चों को कब क्या जरूरत है। देखो सर, यकीन जिस टाइम पे लॉन्च किया था ना, बहुत ही जोरदार टाइम था वो। एक यकीन तो सर फुल टाइम से भी ज्यादा खिंच गया, मतलब पढ़ाया उसमें। सही बात है। और ऊपर से ही उम्मीद सीरीज देखो आप, सॉरी, एकदम यकीन सही टाइम पे हम लोग आए। नहीं, यकीन भी गलती से बोल गया, उम्मीद की बात कर रहा था, सॉरी। हाँ, उम्मीद है। सीरीज की टाइमिंग बहुत जोरदार थी अलग सर की, बहुत जोरदार टाइमिंग, बहुत जोरदार थी। मतलब उन्होंने ऐसे टाइम पे लाया ना कि वहां से बच्चा अगर अपनी पूरी प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट कर सकता था, बच्चा ऐसे टाइम पे ला सकता था। बिल्कुल बिल्कुल और फिर बिल्कुल, कई लास्ट लोगों ने में, किया भी, और कई लास्ट लोगों ने में किया भी। और बोलने से पहले सर ने प्रश्न काल ला दिया। बताओ, प्रश्न काल भी बहुत अच्छा गया। और जो बच्चा और हम सोच भी नहीं सकते थे, वो पीजीएफ ला दिया। सही बात है। और उसके बाद बच्चे डिमांड कर, ये लाओ, वो तुम्हारे सोचने से पहले ला देंगे सर, बस तुम्हारा काम है तुम पढ़ाई कर ले भाई। सही बात है। और क्या, एक्चुअली पता है क्या, बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे अगर अपने पास 100% कंप्लीटली जुड़ जाएं,
हाँ बस। तो बच्चों का टेंशन नहीं है। बच्चे क्या हाँ। हमारे साथ जुड़कर, जो कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, कहीं और भी जुड़ जाते हैं। तो आप दो हम्म। नाव में पैर रखोगे तो यार गिरोगे। मैनेज भी नहीं कर वो पाते ना होता ही फिर, है। मैनेज कर हाँ नहीं और क्या, पाते, वो फिर होता ही उनको है। डाउट होता रहता है, कभी खुद पे कभी हम या तो पे। आप कहीं और जाओ या आप यहाँ आओ, दो में से एक डिसाइड करना चाहिए बच्चों को, मेरे ख्याल से। हाँ हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ कुछ बोलो। बोलोगे? हाँ हेलो। अरे बोलो हाँ बोलो, हेलो सुनाई हेलो दे रही है हेलो। आपकी आवाज, एकदम एक कान से निकल के दूसरे से बाहर निकल रही है। बोलो बेटा। कैसे हैं आपका? एकदम बस बढ़िया बढ़िया, जोरदार। और बताओ। कह रहा है भाई ये कंफ्यूज है कि ये गलती से ऐड हो गया लगता है। हाँ हाँ हेलो। मुझे भी यही लग रहा है। अरे भाई ये अंधेरे में क्यों बैठा है? यार ऊपर की लाइट वाइट तो अच्छी लगा रखी है इसने। ऊपर की लाइट नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा है इसके साथ, इसने सोचा नहीं ये होगा सब कि तो मैं छोड़ो, ऐड हो तुम ये जाऊंगा। बताओ, ये पेंट कर रखा है ऊपर, ये लाइट लगे एकदम सही रही है, पंखा घूम रहा है एकदम, पंखड़ी वंगड़ी सब दिख रही है। इसने। हेलो सर। हेलो। नमस्ते। बैच कौन सा है? सर यकीन, यकीन अरे 2020। बस 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 बस, पेपर दिया था? मजा आ गया भाई। कैसा दिया क्या था सर। पेपर? सर कैसा पेपर दिया हुआ? था आज का? ड्रॉप कर रहे हैं तो सर जितने आए उतने तो कर दिए। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत ठीक बढ़िया। है। अब जोरदार तरीके से पढ़ाई करना अगले साल के लिए, पेपर का हम्म। लेवल थोड़ा अच्छा ही रह सकता है, तो बेसिक से लेके प्रैक्टिस अपने को अच्छी करनी है ना। अगले साल तो निकालेंगे सर नीट। चलेगा। पक्का। विद्या रानी कसम खा पहले। तो और बच्चों को भी मौका शांत दो हो सर गया। बात हाँ करने के लिए ठीक है आप। बेटा, ओके बाय। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और अगले साल एकदम बढ़िया फोड़ देना, चलो बाय। 76% चल रहा है। क्या कहती जनता? ऐड किया किसी को? हाँ ऐड किया ना, पहले ही मैंने थोड़ा सा बच्चों को धमका दिया था कि 22 और 23 वाले रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। हैं? अरे यार हमारा एक चमका देते बच्चों को यार। तो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे होते, देखो क्या, अभी उसने एक लाइट दिखाई थी, पंखा घूम रहा था, दूसरा वाला डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि इसको क्या है। ऐसा मतलब एक्सपीरियंस मिलता हमको भी इससे। अब देख सकते हो, पंकज सर ने अलाउ कर दिया है, अब मालिक जैसा कहेंगे वैसा होगा। और क्या ऐड करो, सबको अब बराबर, हाँ सबको सबको बराबरी का बराबर। मौका मिलना चाहिए, और क्या। 2022, 23, 24, 25, 2030, 35 तक वाले और और हेलो। हेलो। बोलो बेटा। और बेटा क्या, ऐसे ही रहते हो क्या हमेशा? हैं? अच्छा अच्छा, काफी खुश लग रहे हो, अच्छा है, नहीं ऐसे ही रहा करो, खुश रहा करो। कौन से बैच से हो बेटा? बैच कौन सा है? 2022 यकीन। यकीन 2022। पेपर दिया बस तुमने? अगले साल भाई फोड़ेगा एकदम धुआंधार। यस जरूर। बढ़िया बहुत चल रहा है बढ़िया। पढ़ाई, खींच के पढ़ना है ना, लेक्चर रेगुलर अटेंड करना है, बैकलॉग नहीं आना चाहिए, और भरोसा पूरा रखना है। कंटेंट, क्लास का कंटेंट और क्वेश्चन पेपर देख लो, है ना। तब तो सर आपका सेम आया था सर, पढ़ाया हुआ। हाँ मैच कर गया एमआर था सर सर का मेरे। पूरा है, एमआर सर का पूरा पेपर फंसा है, तुम कह रहे पढ़ाया हुआ आया था। अभी एमआर सर एक वीडियो रिलीज कर देंगे तो बस भैया लोग देखते रह जाएंगे। और क्या? गजब। दो तीन सवाल डेटा के साथ आ गए थे नीट 22 में जो कराया अभी अभी। हाँ वही ना। अरे यार। चलो बेटा, बाय बाय, बढ़िया से पढ़ो फिर, है भाई ना। बड़ा। ओके। वापस आ गए सर। हेलो सर। अरे ये दोबारा कैसे ऐड हो गया? ये दोबारा से ऐड कर दिया आपने? आप पता है, बहुत सारे हाँ। बच्चों को बार बार ऐड रिक्वेस्ट भेजते हो, पता है? अच्छा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया आपके साथ, जब भी मैं लाइव आता हूँ। हाँ हाँ, वो मैं आपके साथ बैठ के सीखूंगा ना कैसे करते हैं लाइव में ऐड एक बार।
तो आता हूँ वहां पे। ये कह रहा पंकज सर आपने सेव नहीं भेजे, देखो मतलब जैसे हमारे ससुराल वाले हैं, ये कह रहे सेव नहीं भेजे, देख रहे ऐड नहीं किया तो नीट नहीं दूंगा। हेलो हेलो हेलो। हो? मौका मिला आज आपके साथ बात करने का। हमारे सर आपसे कह रही है। नहीं नहीं, आपसे कह रही है बच्ची। कौन से बैच में बेटा? नहीं, अर्जुना नीट। देखो मैंने पहले बोला था, ये अर्जुना नीट में आप पढ़ाते हो ना। हाँ बेटा, बढ़िया से पढ़ रहा है सर ना। सर आज मेरी बहन का अटेम्प्ट, हार्ड अटेम्प्ट था, उसमें भी उसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा। हमको बहुत डर लग रहा है उसका बात सुन के। है हाँ, छोटा सा थी वो, आराम से हार्ड अटेम्प्ट था इस बार उसका। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, पेपर टफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या दिन पे भी बात होती है, क्यों है हमारे सर, दिन वाली बात भी होती है। दिन वाली बात भी होती है, कोई बिल्कुल बहुत अच्छे से दिन पढ़ वाली के बात जाता है, भी होती लेकिन एक डे वाला, एक डे फैक्टर भी होता है कि उस दिन आपका दिन है कि नहीं। है। तुम बढ़िया तो से आप तुमको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला केमिस्ट्री कभी भी। पढ़ाई बस कोई आप बात करो। नहीं बेटा, मतलब बहुत रील्स वगैरह देख लेते हैं। ना जरूरत ही नहीं है ऐसे मौके की, अभी जाओ 19 सीरीज पूरी पढ़ी हुई है, पढ़ो और क्या। हम ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है बेटा, बढ़िया से पढ़ो है ना। स्क्रीनशॉट देना था। जल्दी लो। चलो हमारे सर, मैं निकलता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ 78 पे पहुंच गए हैं सर। क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेना है आपको? 86 से? मुझे 86 से लेना है, मैं सेटअप करवा के आता हूँ, मैं आ रहा हूँ हाँ वापस, है चलो ना। चलो, ठीक मुझे ठीक आपसे ठीक दो ठीक। तीन और बातें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। चलो बाय। अच्छा, मेरे से ही पूछना है आपको, बच्चों के सामने? चलो पंकज सर डिस्कशन करने गए, आप लोग भी जाइए। फोड़ दिया फिजिक्स सर, कौन सा है? आसिफ, रिक्वेस्ट सेंड कर, कैसे फोड़ा हमें भी बता थोड़ा। चलो, यकीन 2022। डर लगता है 23 के लिए। भाई साहब डर क्यों रहा है? पढ़ ना बैठ के। पढ़ेगा है नहीं, डर लग रहा है तुम्हें? तुम्हें बैठ के पढ़ना है, डरना थोड़ी ना है। 23 के लिए अभी से डर लग रहा है तो भाई बैठ के पढ़ो। डरने से क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट सेंड करिए, आपको ऐड करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट सेंड किया, लेकिन बच्चे लगता है ऐड नहीं कर रहे अब। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कब देगा नीट तू? मैं जोरदार, नीट कब देगा? सर नीट नहीं है, मेरा जेई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन से बैच में? सर हम लक्ष्य बेचते हैं फिजिक्स वाले सर से। जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो ऐसे इंडिविजुअल अपना क्लास करते थे। अभी अच्छा तो ड्रॉप आउट होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ो बढ़िया से, है ना। ओके बाय। बच्चे डर गए, अब ऐड नहीं हो रहे। डरना नहीं है भाई, डरने के लिए किसने बोला तुम्हें? फिजिक्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इजी भी था। एम स्टार समझ आ जाता है, लेकिन लगाए कब पता नहीं चलता। वो बेटा प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। अभी संघर्ष करके चीजें सीखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ आ जाएगा। मुझे ऐड करिए, ठीक है? आपको हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अरे बेटा,
नमस्ते सर। नमस्कार, कौन सी बैच से हो? नमस्ते सर। नमस्कार। बैच कौन सा है तुम्हारा? सर अर्जुना नीट। सर मेरा लॉक्सो नीट। लॉक्स नीट। बढ़िया से खींच के पढ़ाई करो, है ना, अगले साल पेपर देना है। हाँ सर, यस सर। लेक्चर देखते हो ना रेगुलर? हाँ सर, लेक्चर देखता हूँ रेगुलर। हाँ, कभी भी बैकलॉग नहीं आने देना है, और सब लोग बहुत ही जोरदार कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वही से पेपर आएगा हमेशा, ओके सर। है ना, डाउट नहीं करना है, बस करते रहना है। हाँ भाई, बोल ले तू भी कुछ। सर मैं अर्जुना वेस्ट नीट। बंगाल से हूँ। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बोल ले, तू बोल ले। सर आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ा लेते? इतना बढ़िया? तुम्हें कुछ और नहीं मिला बोलने के लिए? इतना देर सोच के, इतना देर बैठ के यही सोच पाया? सर बहुत कुछ सोचा था, वैसे बहुत कुछ है। आप इतना बढ़िया पढ़ाते हो सर। फिर एक बार सर हाँ, फिजिक्स करने लगा सर, एक दिन मैंने स्कूल जाना था। सुबह 8 बजे हाँ, मेरे को स्कूल है। एक दिन मैं फिजिक्स करने बैठ गया रात को। सर फिर सुबह हाँ, 3 बज गए। मेरे को टाइम का पता नहीं चला। पापा आए। पापा ने कहा सोचा अब क्या कर रहे हैं तू? मैं सर फिर हम्म। मेरे सर 3 बजे थे उस टाइम। मैं सर फिर आज से 3 बजे तक लेक्चर देखता रहा, तो झूठ तो नहीं बोल रहा? 7 घंटे? यस सर बिल्कुल। कितने लेक्चर देख लिए 7 घंटे में? फिर तो दिन में कंप्लीट कर लिया था ना। उसके बाद मैं डीपीपी वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने बैठ गया फिर। अच्छा, 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 ठीक है। और सवाल मजे सवाल लगे हो फिर। रहे हैं? यस सर बिल्कुल। मुझे सवाल सॉल्व करने में मजा आने लगा। कोई नया सवाल तो नहीं मिल रहा ना जो मैंने नहीं कराया हो? नो सर बिल्कुल नहीं। हम्म। बहुत फिर बढ़िया। मैंने लाइट बंद कर दी थी अपनी। उसके बाद मैं थोड़ी हाँ, देर बाद फिर लाइट ऑन कर दी। हाँ, तो फिर है ना, चलो इसमें ऐड करते हैं। हाँ जी, चलो बेटा, बंद करते हैं। नीट 21 वालों से थोड़ा बहुत बात करना था हमें, और कोई बात थी नहीं। अपन फिर कभी मिलते हैं। ऐड कर लो प्लीज, मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई कर बेटा, मजे मत नमस्ते ले सर। जा। नमस्कार। कौन से बैच? नमस्ते सर। कौन से बैच में हो? सर यकीन 2022 सर। कैसा चल रहा है पढ़ाई? सर अच्छा चल रहा है पढ़ाई। सर मेरे को सर ये कंफ्यूजन हो रही है सर, मैं अभी 12th में हूँ। हम्म। तो सर ज्यादा फोकस सर अभी 12th की परसेंटाइज पे दूं या सर नीट पे दूं अभी ज्यादा? ये तो तुम्हारे औकात पे डिपेंड करता है, तुम्हारी औकात कितनी है। नहीं हम दोनों कर सकते हो, इतना तो है। कर सकता है तो नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी यस सर। है ना? परसेंट अगर दो चार। बट सर मतलब हम्म। 12th में भी सर परसेंटाइज तो मतलब तो तू वही ओनली कर, एवरेज परसेंट है। तो तू वही परसेंट ही निकाल फिर। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि तू कर नहीं कितना सर। सकता है, इस बात पे डिपेंड करता है। हम तो सर मेरे को यकीन 12th मतलब नीट करना है। यकीन में भी तेरे बोर्ड से पहले पहले तक 12 तो खत्म करा ही देंगे। हाँ हाँ तो हो जाएगी। फिर है ना? सर क्या सर, मैं सर एमडी बोर्ड से हूँ तो सर उसमें डेरिवेशन वगैरह ज्यादा आते हैं। तो डेरिवेशन तो, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो डेरिवेशन तो बस लैंग्वेज का गेम है, कुछ भी लिख दे कहानी। लेट अस एज्यूम दिस इज दिस, सो दिस इज दैट, हेंस दिस प्रूव। उसमें क्या करो, हाँ सर। कंसेप्ट ही तो बीच में लिखना है, बकलोल गई का। कंसेप्ट ही तो बीच में लिखना है, बाकी सारा गेम हाँ इसमें सर है। उसी में तो ये उसी चाहिए। में कंफ्यूजन हो रही है। लैंग्वेज लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में लिखना नहीं सीखा है? नहीं सर उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही कि लैंग्वेज वगैरह, मेरे को हाँ, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो रही थी हाँ, कि 12th और नीट में से कंफ्यूजन हो रही थी ज्यादा। हाँ, तो वो कंफ्यूजन नहीं करना है ना। जब बोर्ड में बैठेगा ना तो सवाल कोई उल्टा लिख दे। सवाल को, सवाल पे उल्टा लिख दो। हाँ, और क्या, सवाल को उल्टा लिख दे, आधा सॉल्यूशन तो इसी में बन जाता है। लिखना आना चाहिए यार। कंसेप्ट अगर पता है तो लिख ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कंसेप्ट पता होनी चाहिए बस। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू बाय। सर। ओके, बाय। बाय सर। बाय, बाय।
भाई, ऐड रिक्वेस्ट सेंड करके कहां भाग जाते हो? बच्चों के सवाल देख लेते क्या कहना चाहते हैं। चलो अब बंद करते हैं लाइव। नीट 21 वालों से बात कर लिया, उनसे थोड़ा बात करना था, फिर मिलते हैं बेटा। चलो बाय बाय। सर कुछ पूछना है बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? चलिए ओके बाय।